नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में शराब कारोबारियों के विरुद्ध फिर एक बार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सकरी थाना की पुलिस ने 933 लीटर विदेशी शराब की खेप की बरामद। लदनिया के पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 13 के एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। हरलाकी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से महिला मरीजों की बढ़ती जा रही परेशानी। मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा जिला सूचना भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। तीसरी बार विधायक बने एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद, खजौली में निकाली धन्यवाद यात्रा। अंचल पुलिस निरीक्षक फुलपरास ने लौकहा थाना के थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। भाजपा की जिला मंत्री और बाबूबरही विधानसभा की संयोजक दीप्ति राउत ने की प्रेस वार्ता। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को दिया धन्यवाद। और मधुबनी शहर में मनाई गई गुरु नानक देव जी की जयंती। तिरहुत कॉलोनी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। चुनावी माहौल बीतने के साथ ही मधुबनी जिला की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की माने तो त्योहार और चुनावी माहौल को देखने में शराब कारोबारी अवैध शराब की बिक्री करने की योजना में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे विफल कर दिया। सकरी थाना की पुलिस ने नरपत गांव के ब्रह्मस्थान परिसर के समीप पानी टंकी के रूम से 933 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। मधुबनी जिले में शराब कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 15 नवंबर की रात्रि में सकड़ी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम नरपत नगर स्थित ब्रह्म स्थान के पास बने पानी टंकी के रूप में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपा कर रखी गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सदर 1 अनुमंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तत्काल छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां से 933 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब कारोबारी आगामी त्योहारी एवं चुनावी माहौल का फायदा उठाकर इस शराब की अवैध बिक्री करने की योजना में थे। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उनकी इस मंशा पर पानी फेर दिया। बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और इसे थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में संलिप्त लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सकरी थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी सफलता को पुलिस प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहा है। मधुबनी पुलिस ने कहा है कि जिले में शराब तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा किसी भी कीमत पर ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोग भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र से आगजनी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 13 में एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास के 3 और घरों को अपने आगोश में ले लिया। इस पूरी घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। लदनिया थाना क्षेत्र के पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 13 में रविवार को आगजनी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की लपटें अधिक होने पर लदनिया के अलावे जयनगर अग्निशमन दल के सहयोग व स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जयनगर अग्निशमन अधिकारी गोपा शाह ने बताया कि आगजनी की घटना में मोहम्मद फूल हसन, मोहम्मद अतीकुल्लाह, मोहम्मद शमीउल्लाह एवं मोहम्मद सफीउल्लाह का एस्बेस्टस नुमा फूस का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह करीब 11 बजे मोहम्मद फूल हसन घर में घूड़ा से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें फूल हसन के अलावे 3 अन्य लोगों के घरों में लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर लदनिया अग्निशमन विभाग व जयनगर अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन के द्वारा आग को काबू में किया। तब तक चारों घरों में रखे नगद समेत अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया।
पीड़ित परिवार के द्वारा अग्निशमन विभाग को दिए गए आवेदन के मुताबिक सभी के घरों में रखे गोदरेज में रखा नगद करीब 82,000 के अलावे पलंग, कपड़ा, लैपटॉप, फ्रीज, अनाज समेत अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में फिर एक बार तस्करी की योजना को पुलिस ने विफल कर दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पूरी टीम बनाकर, जिसमें हरलाखी थाना की पुलिस के अलावा आसपास के थानों की पुलिस भी सम्मिलित थी, योजनाबद्ध तरीके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेर कर पकड़ा, जिनके पास से तकरीबन 55 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही उनके ठिकानों और नेटवर्क की छापेमारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार देर शाम थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में हरलाखी थाना पुलिस के साथ साथ आसपास के थानों की टीम भी शामिल रही। सभी अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने पर दोनों व्यक्तियों के पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि जब्त किया गया गांजा लगभग 55 किलो के आसपास है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होना पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस दिशा में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं तथा किसी भी कीमत पर इस अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे तस्करी के नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आगामी दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस संयुक्त कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भी संतोष की भावना देखी जा रही है तथा पुलिस की तत्परता की सराहना की जा रही है। व्यक्ति सम्मिलित है तो गिरफ्तार किया गया उसके संबंध में ये जो है हम लोग का लगातार अभी आचार संहिता लगा हुआ है और उसमें हम लोग इलेक्शन करा रहे थे, तो हम लोग का जो टीम है मधुबनी पुलिस और हरलाखी थाना की टीम और हमारे CAPF और SSB के जवान सभी लोग लगातार बॉर्डर के सुरक्षा और नियंत्रण में लगे हुए थे। तो इसी की कड़ी में कल चुनाव के मतगणना के उपरांत रात को हम लोग को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जो है गांजा जैसा पदार्थ है उसका बिजनेस में लगा हुआ है, और उसका इंफॉर्मेशन के बाद हरलाखी थाना और SSB पिपरौन की टीम मिल करके इसको सत्यापन के लिए पहुंचते हैं और सत्यापन पे घटना सही पाई जाती है। इसी में लगभग रात के 12:30 बजे पिपरौन से 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और फिर पूछताछ की जाती है और वहीं से इनसे 52 kg गांजा जैसा पदार्थ को बरामद किया जाता है। साथ में उनके पास एक फोन भी बरामद होता है। तो इससे पूछताछ के उपरांत पता चलता है कि ये लोग जो है नेपाल से गांजा का आयात करके इंडिया में पहुंचाते हैं। उसमें नेपाल के भी कुछ व्यक्ति सम्मिलित है, इंडिया के भी कुछ व्यक्ति सम्मिलित है। तो अभी तत्काल में हम लोग जो गिरफ्तार किए हैं उसमें है राजेश कुमार दास उम्र 30 बरस और दूसरा सचिन कुमार दास उम्र 25 बरस। इसके अलावा भी 2-3 लोगों का नाम सामने आया है, तो उसके विरुद्ध भी सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज करके इनको न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। जो बरामद सामान है जिसका वजन किया गया तो वो 52.2 किलोग्राम जो मादक पदार्थ गांजा जैसा बरामद हुआ। एक मोबाइल फोन जो बरामद हुआ। साथ में जो हमारी छापेमारी दल है वो इस प्रकार है। अमित कुमार प्रभारी पिपरौन हैं, शुभंकर झा, अरुण कुमार सिंह, कुलवंत सिंह, सुखदेव विश्वास, विजय कुमार यादव, रवि कुमार, SHO हरलाखी और हरलाखी के अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल मिल करके घटना का अंजाम दिया। और ये लगातार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में जारी रहेगा। थैंक यू। ये सर पकड़ाए हुए डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर नहीं होने से वहां की जो महिला मरीज हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में महिला स्वास्थ्य कर्मी तो हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के इलाज के लिए महिला डॉक्टर की वजह से के नहीं होने के कारण यहां महिला मरीज जो है उन्हें काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार इस बात की शिकायत की गई, कई बार महिला डॉक्टर की मांग भी की गई, लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से महिला मरीजों की परेशानी लंबे समय से बनी है। कई महिला रोगियों ने बताया कि वे लोग अपनी बीमारियों के बारे में पुरुष डॉक्टर से खुलकर बातें नहीं कर पाती है। परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने में महिलाओं को हिचकिचाहट होती है। हालांकि महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका महिला मरीजों के इलाज में होती है, लेकिन महिलाओं के इलाज में पुरुष डॉक्टरों की एंट्री को महिला मरीज स्वीकार नहीं कर पाती हैं। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, रामपुर के भास्कर कुमार मिश्र, मधवापुर के चेतन कुमार रश्मि सहित इलाके के कई लोगों ने अस्पताल में महिला डॉक्टर नियुक्ति की आवश्यकता को अनिवार्य बताया है। इन लोगों ने बताया कि महिला डॉक्टर नहीं होने से संस्थागत प्रसव प्रभावित होता है। रोगी कल्याण समिति पूर्व अध्यक्ष पंडित दयानंद मिश्र ने बताया कि वे मधवापुर अस्पताल के लिए सिविल सर्जन से कई बार महिला डॉक्टर को नियुक्त कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि विभाग को समय समय पर समस्याओं से अवगत कराया जाता है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा मधुबनी के जिला सूचना भवन में पत्रकारों के बीच एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां मधुबनी जिला के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता की बदलती दशा और वर्तमान पत्रकारिता पर मुख्य रूप से अपनी बातें रखी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा जिला सूचना भवन में पत्रकारों की संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें उपस्थित सभी पत्रकारों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। दीप प्रज्वलन के बाद प्रेस दिवस के सम्मान में केक काटकर कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया। आयोजित संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मीडिया की वर्तमान भूमिका, सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारिता का योगदान तथा तेजी से बदलते समय में प्रेस की विश्वसनीयता को बनाए रखने पर सार्थक विमर्श करना था। कार्यक्रम में मधुबनी शहर से पत्रकार अजयधारी सिंह, श्यामानंद मिश्र, विभिन्न दैनिक अखबारों के ब्यूरो चीफ, डन न्यूज के संवाददाता प्रवीण झा सहित कई अनुभवी पत्रकारों ने अपने विचारों को साझा किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसका दायित्व केवल समाचार प्रसारित करना भर नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा प्रदान करना भी है। उन्होंने मीडिया की गिरती विश्वसनीयता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज सूचना के अनगिनत स्रोतों के बीच सत्य और असत्य की पहचान करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे समय में पत्रकारिता के पेशे से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वे तथ्यों की पुष्टि कर निष्पक्ष व संतुलित समाचार जनता तक पहुंचाएं। पत्रकारों ने कहा कि डिजिटल मीडिया के विस्तार ने संवाद का दायरा तो व्यापक किया है, परंतु गलत सूचना और अफवाहें फैलने की समस्या भी बढ़ी है। इसलिए पत्रकारों को तकनीकी दक्षता के साथ साथ नैतिक मूल्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब पत्रकारिता सत्य, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित हो। संगोष्ठी में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी पत्रकारों के सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकासात्मक एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी गई और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की गई। चौथा स्तंभ और प्रेस जिस देश में, जिस मुल्क में आजाद रहा, उस देश में लोकतांत्रिक मूल्य भी हमेशा अजर अमर बने रहे हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को सींचने के उद्देश्य से देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हमेशा के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए साल में हम सभी इस अवसर पर एकत्रित होते हैं और प्रेस दिवस हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इस कड़ी में हम सभी एकत्रित हैं। हमारे बीच जिला प्रशासन मधुबनी की ओर से हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय ओएसडी साहब श्री नीतीश
पाठक सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर हमारे बीच। ये बात सही है, तो कि अगर कर्मकार ही ना रहेगा तो फिर सारी बातें सबों तक कैसे पहुंचेगी। तो आपकी जो एक समाज में भूमिका है उसे किसी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता है। और आप लोग जिस प्रकार से सारी बातों को समाज के बीच पहुंचाते हैं, प्रशासन और जनता के बीच एक पुल का जिस प्रकार से आप काम करते हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं होंगे तो वास्तव में क्या होगा ये किसी से। उन सभी को आज 16 नवंबर प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। बहुत सी बातें हमारे साथी ने विभिन्न आयामों को बात कही है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी, उसके ये दो पार्ट है हेडिंग। तो पहले मैं प्रेस की जो विश्वसनीयता है उस पर बात हुई है, विमान जी ने काफी प्रकाश डाला है। पहले तो प्रेस की विश्वसनीयता पे ही प्रकाश डालना आवश्यक है, उसके बाद खबरों पर कौन खबर दे सकता है नहीं दे सकता है उस पर भी चर्चा हुई। तो कोई प्रेस वाला है कि नहीं, एक्रेडिटेशन है, उसके लिए सिस्टम बना, 10 पॉइंट्स आए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आप अगर करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट करिएगा, तो वो प्रेस वाले होंगे। आज कई चीजें समय के साथ बदला है। धन्यवाद कि इस मौके पर मुझे भी याद किया गया। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है इसलिए कि 15 वर्षों तक हम लोग प्रेस दिवस में शामिल होते रहे। डीएम, एसपी, डीपीआरओ और जिला प्रशासन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद करते थे, जो इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपने जो विषय रखा है सही है, बहुत अच्छी चीज है कि हम प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में क्या करते हैं, कभी कभी गलती करते हैं और हमारे लिए वो हमारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो हम अभी सभी पत्रकार साथियों से अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दीबाजी न करें, जब तक खबर की पुष्टि न हो जाए, सच्चाई सामने न आ जाए, उस खबर को प्रेषित न करें, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो या चैनल में हो, कहीं भी हो, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता ही हमारी पहचान है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े?
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। खजौली से अरुण शंकर प्रसाद तीसरी बार विधायक बने हैं और इनके इस हैट्रिक परिणाम पर उनके समर्थकों और स्थानीय मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खजौली से तीसरी बार बने विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकाली। धन्यवाद यात्रा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होकर गुजरी, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों को उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह विकास कार्य को निरंतर गति के साथ जारी रखेंगे। खजौली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विधायक ने बासोपट्टी, जयनगर एवं खजौली क्षेत्र के विभिन्न गांवों व चौक चौराहों पर धन्यवाद यात्रा निकालकर जनता एवं मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीए नेता संजय कुमार सिंह ने तथा संचालन युवा नेता कुंदन कुमार सिंह ने किया। रविवार को धन्यवाद यात्रा के क्रम में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने तारापट्टी, सराबे, ठिंगहा, रसीदपुर, डुमरियाही, फुलचनिया चौक, बेता, ककरघट्टी होते हुए मंगती चौक स्थित वीर कुंवर सिंह चौक तक जुलूस के साथ पहुंचे। यहां आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत खजौली के मतदाताओं, एनडीए के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं एवं डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। खजौली आगमन पर बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसका नेतृत्व कुंदन सिंह ने किया। इसके बाद पाक, दुपट्टा, माला और मिठाई के साथ विधायक का अभिनंदन किया गया। मौके पर युवा नेता नागमणि सिंह, करण सिंह, अजय सिंह, सुमित, कल्लू, वीरेंद्र, विजय भारती, संजय महतो, हरिश्चंद्र शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे। खजौली में लोगों से मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव परिणाम के तुरंत बाद बासोपट्टी, जयनगर और खजौली में जनता के प्रति आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद यात्रा पर 3 दिन से निकल रहा है। आज पटना भी जाना है कि अब वहाँ के कार्यों का निष्पादन होना है, सरकार का गठन होना है। ये जीत महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के नाम समर्पित है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंचल पुलिस निरीक्षक फुलपरास मधुबनी के लौकहा थाना पहुंचे। लौकहा थाना पहुंचकर उन्होंने थाना अध्यक्ष और अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। अंचल पुलिस निरीक्षक फुलपरास मधुबनी के द्वारा लौकहा थाना के थाना अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं बीते 15 नवंबर को मधुबनी जिला अंतर्गत चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 14 वारंट, 2 इस्तेहार एवं 39 सम्मन का निष्पादन किया गया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में 15 नवंबर को गंभीर शीर्ष के कांडों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला जैसे कांडों में
प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 14 वारंट, 2 इस्तेहार एवं 39 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही साथ कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 2, वारंट में 14 एवं एनडीपीएस एक्ट के कांड में 2 अभियुक्त शामिल हैं। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 77 वाहनों से 1,58,000 रुपया जुर्माना वसूली गई। जिला अंतर्गत देसी व विदेशी शराब 452 लीटर, 5 मोटरसाइकिल, 52 किलोग्राम गांजा और 1 मोबाइल बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भाजपा के जिला मंत्री और बाबूबरही विधानसभा की संयोजक दीप्ति राउत ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने घर घर जाकर बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने लोगों को एनडीए की योजनाओं की जानकारी दी। काफी मेहनत की और इसी मेहनत का नतीजा रहा कि वहां के मतदाताओं ने एनडीए उम्मीदवार को मत देकर उन्हें जिताया। इसके साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। जिला मंत्री भाजपा सह बाबूबरही विधानसभा की संयोजक दीप्ति राउत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने मेहनत के साथ पार्टी के लिए काम किया, उस मेहनत का फल जनता ने दिया और अपार वोट से एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं को समाज और वोटरों के बीच जाकर रखा, सभी को जानकारी दी गई और इसी का नतीजा था कि जनता ने एनडीए को भारी बहुमत से जिताया। उन्होंने बाबूबरही विधानसभा के मतदाताओं और सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही अपने कार्यकर्ता उनका भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह इस चुनाव में निर्भय होकर गांव, टोला से लेकर बॉर्डर तक अकेली घूमती रही और लोगों से पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती रही। उन्हें पार्टी के द्वारा एक सम्मानित पद दिया गया है और वह उसका बेहद सम्मान करती हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दीप्ति राउत, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री और बाबूबरही विधानसभा की संयोजक। तो देखा गया कि बाबूबरही विधानसभा में आपका मेहनत खूब जोर शोर से चल रहा था जी। आप अकेले बाबूबरही बॉर्डर तक आप चले गए जी, वो तो किया मैंने। तो कैसे हिम्मत जगाए आप? जब आदमी कहता है ना कि लोगों में जज्बा हो तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो बस यही समझिए कि ये जज्बा था मेरा कि मुझे पॉजिटिव कर दिखाना है। तो आप कह रहे हैं मेहनत तो रंग लाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रंग लाया। अपार वोट से आप उनको जिताया। जी बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पार्टी को? मैं यही कहूंगी कि मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे अध्यक्ष महोदय जो प्रभांशु झा जी है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। और हमारे आए हुए यूपी से हमारे संजय गंगवार सर, जिन्होंने मुझे पूर्ण समर्थन दिया और रिजल्ट आपका सामने है। और बाबूबरही की जनता को क्या मैसेज देना? और हाँ, और एक और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ा पूर्ण सहयोग तो हमारे भाजपा कार्यकर्ता का रहा है, जिन्होंने तहे दिल से, सच में तहे दिल से उन्होंने समर्थन दिया। ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन उनका है। उन्होंने पूरा जी जान हमारे भाजपा कार्यकर्ता ने लगा दिया था एक बूथ पे। यहाँ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दिन और रात का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। तो कार्यकर्ता के अलावा वहाँ की जनता भी ने सहयोग किया। बिल्कुल, जनता वोट नहीं करेगी तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगी कि मैं सारे जनता के बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे, हम लोगों को अपनाया और एनडीए की सरकार बनाई, जिसके मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो जो उम्मीद आपसे जनता रखा है, क्या उस पर खड़े उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारी एनडीए सरकार बिल्कुल उन पे खड़े उतरेगी। आप देख ही रहे हैं, अभी देख सकते हैं आपके महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, कितनी सारी, अभी जो 10,000 रुपए का जो प्रोविजन चला है, आप उनका रिजल्ट पूरे गांव में देख रहे हैं। आप देखा ये जो हमारे मोदी जी ने कहा था ना कि आधी आबादी वोट, अभी आप देख सकते थे, आप देखे ही ना, आपने देखा है कि 100% आधी आबादी, मतलब जो पोल बूथिंग में हुआ था उस पे हम लोगों ने देखा कि अगर 600 वोट गिरा, उसमें 300 महिलाओं की थी और 300 पुरुष की थी। तो बाकी तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी आधी आबादी ने क्या कमाल दिखाया। आपके बाबूबरही विधानसभा से जनता का कहना है कि आपको सम्मानित पद तो पहले से है ही, जी जी, लेकिन जनता का कहना है कि इससे बेहतर और बढ़िया पद आपको मिलना चाहिए। ये तो आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी आपको पद देगा कोई? ये तो भाई पार्टी जाने। उन्होंने मुझे आला कमान ने ऑर्डर दिया कि हम ये सीट जीत के निकालना है, तो मैंने पूर्ण रूप से और हमारे भाजपा कार्यकर्ता ने पूर्ण रूप से सहयोग किया और हमने ये सीट अच्छे मतों से जीत के निकाल दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
गुरु नानक देव जी की जयंती पर मधुबनी जिला में इसका आयोजन किया गया। भक्तिमय माहौल के बीच हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। शहर के तिरहुत कॉलोनी में साथ ही अन्य जगहों पर पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर तिरहुत कॉलोनी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधी एवं पंजाबी लोगों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। तिरहुत कॉलोनी के गुरुद्वारे तक यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए निकली। संगीतमय कीर्तन, भजन और वाहे गुरु के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर धुन, निहंग सिखों का प्रदर्शन और फूलों से सजी पालकी ने आकर्षण बढ़ा दिया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी रंग बिरंगी पोशाकों में शामिल हुए और गुरु नानक देव के उपदेशों, समानता, सेवा और मानवता का संदेश पूरे शहर में फैलाया। गुरुद्वारे पहुंचने पर विशेष अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर तिरहुत शहर में खुशियों और भक्ति का माहौल चरम पर है। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।